स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी चैप्टर 8 प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन विषुवत-रेखीय प्रदेश के बारे में अध्ययन करते हैं। 7वीं क्लासेस ऑल एग्जाम में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ चारों ओर तरह तरह की वनस्पतियाँ, जीव जंतु, मिट्टी, जलवायु पाई जाती हैं। ये सभी हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। हम जानते हैं कि अपने देश में पर्याप्त प्राकृतिक विविधताएं पाई जाती हैं। ये विविधताएं हमें भूदृश्यों, प्राकृतिक वनस्पतियों, मौसमी दशाओं एवं भिन्न भिन्न प्रजाति के जीव जंतुओं आदि के रूप में दिखाई देते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में ये प्राकृतिक विविधताएं वहाँ के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान, वर्षा, मिट्टी, मृदा आदि द्वारा प्रभावित होती हैं। इस प्रकार जब किसी विस्तृत क्षेत्र में जलवायु, मृदा, वनस्पतियों में औसत एकरूपता पाई जाती है तो उसे प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पर्यावरणीय विभिन्नताएं बहुत कम होती हैं, जबकि दो अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों में ये विभिन्नताएं बहुत अधिक होती हैं। प्राकृतिक प्रदेशों को विभाजित करने का मुख्य आधार वहाँ की जलवायु होती है, क्योंकि जलवायु ही किसी प्राकृतिक प्रदेश की मृदा, वनस्पतियों, जीव जंतुओं एवं मानव जनजीवन को सबसे अधिक प्रभावित करती है। आइए इसके विषय में जानें। पृथ्वी को विभिन्न ताप कटिबंधों में बांटा गया है। ये ताप कटिबंध जलवायु को प्रभावित करते हैं। इस कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जलवायु की इस विविधता के आधार पर विश्व को निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश, ट्रॉपिकल जोन, इसमें आते हैं विषुवत-रेखीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, मानसून प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, टेम्परेट जोन, इसमें आते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश, घास के प्रदेश, मध्य अक्षांशीय प्रदेश, पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेश, चीन तुल्य या सेंट लॉरेंस प्रदेश। शीत कटिबंधीय प्रदेश, इसमें टुंड्रा प्रदेश और टैगा प्रदेश जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए इसको देख लेते हैं। ये दक्षिणी ध्रुव, ये है आपका उत्तरी ध्रुव, ये है विषुवत उष्णकटिबंधीय प्रदेश, यहाँ से लेके यानी विषुवत-रेखीय प्रदेश से विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के भाग को विषुवत वृत्त कहते हैं, और 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तरी जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे है, इस पूरे बीच के भाग को उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, इसी तरह आपका इधर दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध होता है, और 66.5 से लेकर बाकी ऊपर के भाग उत्तरी शीत कटिबंध और इधर दक्षिणी शीत कटिबंध प्रदेश पाए जाते हैं। शीत कटिबंध प्रदेश यानी जिसमें टुंड्रा प्रदेश और टैगा प्रदेश होते हैं। आइए हम विस्तार से जानते हैं विषुवत-रेखीय प्रदेश। आप मानचित्र 8.8 आपका यहाँ पे है पर विषुवत-रेखीय वृत्त या भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर एवं 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच के भाग को देखिए। आइए जान लेते हैं ये क्या पे है। ये हमारा भूमध्य रेखीय प्रदेश है। भूमध्य रेखा है 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण, यहाँ के आपका ये प्रदेश पाए जाते हैं। विषुवत-रेखीय प्रदेश यहाँ पाए जाते हैं। ये दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, ये आपका अफ्रीका है, यहाँ पर विषुवत-रेखीय प्रदेश का विस्तार है। इस प्रदेश के विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण इसे विषुवत-रेखीय या भूमध्य-रेखीय प्रदेश, इसी को दो नामों से जानते हैं। विषुवत-रेखीय भी बोलते हैं और भूमध्य-रेखीय भी बोलते हैं। भूमध्य-रेखीय प्रदेश कहा जाता है। इस प्रदेश का विस्तार दक्षिणी अमेरिका की अमेजन घाटी, उत्तरी पश्चिमी घाट तट, अफ्रीका के कांगो घाटी, गिनी तट एवं पूर्वी तट तथा एशिया के पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्र में पाए जाते हैं। एटलस में आप इसे देख सकते हैं। अब यहाँ की क्लाइमेट, जलवायु कैसी है। विषुवत-रेखीय प्रदेश में तापमान पूरे वर्ष भर अधिक और एक समान रहता है। इस क्षेत्र में वर्षा भी खूब होती है। यहाँ सुबह मौसम साफ रहता है और अच्छी धूप होती है, और दोपहर बाद प्रतिदिन तेज वर्षा होती है। इस क्षेत्र में वायु शांत रहती है और अधिक ताप और नमी के कारण उमस होती है। इस प्रकार की जलवायु मानव के लिए अस्वास्थ्यकर एवं कष्टदायक है। क्या आप बता सकते हैं अधिक वर्षा और अधिक ताप
तापमान वाले इस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति होती होगी, यहाँ किस प्रकार के जीव जंतु रहते होंगे, कैसे यहाँ मानव जीवन कैसा होगा। आइए जानते हैं। वनस्पतियाँ, वेजिटेशन। यहाँ पर अधिक गर्मी और वर्षा होने के कारण सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये वन सदैव हरे भरे रहते हैं और इतने घने या ऊंचे होते हैं कि सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुँच पाती हैं। यहाँ के वृक्षों के नीचे कई प्रकार की लताएं, झाड़ियाँ, घास, जंगली फूल उगते हैं। यहाँ की लताएं वृक्षों को आपस में इस तरह लपेटे रहती हैं कि हाथी जैसे शक्तिशाली जानवर भी वनों में घुसते समय घबराता है। इस क्षेत्र में रबड़, सिनकोना, रोजवुड, ताड़, सहोगनी, आबनूस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है। जीव जंतु, एनिमल देख लेते हैं। आप जानते हैं कि विषुवतरेखीय प्रदेश में बहुत घने वन पाए जाते हैं। यहाँ वनस्पतियों का भरा पूरा संसार है। इस कारण यहाँ बहुत बड़ी संख्या में विविध प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं। यहाँ पेड़ों पर रहने वाले मैट्रिक बंदर, चिंपैंजी, लंगूर, मकड़ा बंदर, गिलहरी बंदर, मानेड, स्लोथ, जहरीले सांप, छिपकली, मेढक, अजगर आदि पानी में रहने वाले घड़ियाली घोड़े, कैमेन, मगरमच्छ, एनाकोंडा, सांप, घड़ियाल आदि एवं खुले वनों में रहने वाले जंगली भैंसे, हाथी, गोरिल्ला, गैलोपैगास, कछुआ आदि जानवर तथा बहुत बड़ी संख्या में पक्षी और कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इसी वनों में पाई जाने वाली सीसी नामक जहरीली मक्खी के काटने से मनुष्य को नींद की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है। मानव जीवन, ह्यूमन लाइफ। आप सोच रहे होंगे कि यह क्षेत्र तो वनस्पतियों एवं जीवों से भरा पूरा है, इसलिए यहाँ मानव का जीवन आसान एवं अच्छा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इस क्षेत्र की नम एवं गर्म जलवायु स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इस कारण यहाँ की जनसंख्या विरल और कम है। दक्षिण अमेरिका में अमेजन तथा अफ्रीका में जायरे नदियों की घाटियों में कुछ आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं, जिन्हें अमेजन घाटी में जो जनजाति पाई जाती है उसे बोरो, जायरे घाटी में जो पाई जाती जनजाति उसे पिग्मी और मलाया में सेमांग कहा जाता है। ये लोग छोटे कद, काले रंग, मोटे होठ, घुंघराले बाल, चपटी नाक और छोटी आँखों वाले होते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में भी यहाँ की जीवन प्रकृति प्रधान है। यहाँ के लोग मुख्यतः नदियों के किनारे बसते हैं, जिससे इन्हें पीने के पानी तथा जल मार्ग से आने जाने की सुविधा रहती है। ये पेड़ों पर मचान बनाकर लकड़ी और घास के घर बनाते हैं और इन्हीं घरों में निवास करते हैं। यहाँ के लोग भोजन हेतु मुख्यतः मांस पर आधारित रहते हैं। ये लोग काफ़ी, मक्का, कोको, अनाज आदि की खेती भी करते हैं। पिग्मी लोग कमर से घुटने तक वृक्षों की छाल और पत्ते से शरीर को ढकते हैं। जंगलों में आग लगाकर कुछ भूमि साफ करना, यहाँ पे चलती फिरती खेती जो होती है जिसे झूम के खेती भी करते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में इंडोनेशिया का जावा द्वीप अन्य विषुवतरेखीय क्षेत्र से भिन्न है। इस द्वीप पर लावा मिट्टी के पाए जाने तथा तकनीकी विकास के कारण यहाँ के किसान वर्षों से खेती करते चले आ रहे, इसलिए यहाँ अधिक जनसंख्या है। विषुवतरेखीय प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु भी प्रयास किए जा रहे हैं। यह क्षेत्र खनिजों से धनी है और यहाँ के बॉक्साइट, निकेल, तांबा, टिन, तेल आदि खनिजों को निकालने के लिए मशीनें लगाई जाती है। अनाज उगाने हेतु बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं। इन सब के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, जिससे पौधे एवं जीवों की अनेक प्रजातियां नष्ट होती जा रही हैं। यह स्थिति पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। ब्राज़ील संसार के विषुवतरेखीय सदाबहार वनों का सबसे अधिक क्षेत्रफल और सबसे अधिक कहवा पैदा करने वाला देश है। गिनी तट को बीमारियों के कारण श्वेत निवासियों की कब्र कहा जाता है। इसी के साथ ये भी चैप्टर आपका समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।